हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी स्टंट एग्जाम। एसएससी के स्टंट एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं रीजनिंग पार्ट 2। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसका अपडेट आप लोगों को लगातार मिलता रहे। तो आते हैं क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन है, यदि किसी कूट भाषा में फार्मर को REMRAF लिखा जाता जाए तो उसी कूट भाषा में फ्लोवर को क्या लिखा जाएगा। ये क्वेश्चन दोस्तों एसएससी CGL 2014 में आया हुआ है। तो क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। देखिए, यहाँ पर फार्मर को क्या लिखा गया है। फार्मर को लिखा गया है, सबसे पहले हम फार्मर को लिखते हैं FARMER। फार्मर को क्या लिखा गया है। एफ के सामने क्या लिखा गया है, एफ के सामने आर लिखा गया है। ए के सामने क्या लिखा गया है, ए के सामने लिखा गया है ई। इसके बाद क्या लिखा गया है, आर के सामने लिखा गया है यहाँ पर एम, तो हमने एम लिख लिया। अब एम के सामने क्या लिखा गया है, एम के सामने लिखा गया है आर, तो हमने आर लिख लिया। फिर क्या लिखा गया है, फिर लिखा गया है ई के सामने ए, और फिर से आर के सामने क्या लिखा गया है, एफ। तो हमें यहाँ पर फ्लोवर का पूछा गया है, तो यहाँ पर फ्लोवर का लिखना है FOWER। देखिए, यहाँ पर फार्मर को किस प्रकार लिखा गया है कि REMRAF आ गया है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखिए, जो आर है वो कहाँ पर है, सबसे लास्ट में है। तो यहाँ पर सबसे लास्ट वाले को उठाकर कहाँ रखा गया है, यहाँ पर रखा गया है फर्स्ट में। फिर ई को रखा गया है, यानी कि ई को यहाँ पर सेकेंड पे रखा गया है। फिर थर्ड वाले को पीछे से यहाँ पर थर्ड पे रखा गया है। फिर पीछे से फोर्थ वाले को यहाँ पर फोर्थ पर रखा गया है। फिर पीछे से फिफ्थ वाले को फिफ्थ पर रखा गया है, यानी कि इसको उल्टा क्रम में रख दिया गया है। जब हमने उल्टा क्रम में रखा तो क्या आ गया, REMRAF। अगर फ्लोवर को उल्टा क्रम में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए एफ के सामने जो आएगा सबसे पहले आर आएगा, फिर क्या आएगा, आर के बाद एल के सामने क्या आ जाएगा, एल के सामने आ जाएगा ई। उल्टा से दूसरे नंबर पर क्या आएगा, ई, तो ई हमने लिख लिया। फिर क्या आएगा, ओ के सामने आ जाएगा पीछे से तीसरे नंबर पर क्या है, डब्लू, तो यहाँ पर तीसरे नंबर पर क्या आ जाएगा, डब्लू। अब क्या करेंगे, ओ डब्लू के सामने देखते हैं, डब्लू के सामने क्या आ जाएगा, देखिए डब्लू के सामने यहाँ पर ओ आ जाएगा, तो ओ लिख लिया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर बचा ई और आर, तो ई के सामने क्या आ जाएगा, ई के सामने आ जाएगा यहाँ पर एल, तो एल लिख लिया। और एफ के सामने, आर के सामने क्या आ जाएगा, एफ। तो यहाँ पर फ्लोवर को लिखेंगे, वो क्या आएगा लिखकर REWOLR। तो ये कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर REWOL। तो ये ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है, देखिए जब फार्मर को लिखा गया तो हमने इसमें देखा कि जो फार्मर है आर, इसको उल्टा क्रम में लिख दिया गया। जब उल्टा क्रम में लिखा गया तब क्या लिखकर आया, EREMRAF। तो हमने जब फ्लोवर को उल्टा क्रम में लिखा तो क्या लिखकर आ गया, जब उल्टा क्रम इसका लिखेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, आर, तो हमने आर लिख लिया। फिर क्या आएगा, ई, तो हमने ई लिख लिया। फिर क्या आएगा, डब्लू, डब्लू लिख लिया। ओ आएगा, ओ लिख लिया। इसके बाद क्या आएगा, एल, तो हमने एल लिख लिया। फिर आर के सामने क्या आ जाएगा, आर के सामने लास्ट वाला लेटर आएगा यहाँ पर एफ। तो फ्लोवर को लिखकर क्या आएगा, REWOLF, और यही क्या हो जाएगा, आंसर। तो ये ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन पर आते हैं। जो अगला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। देखिए, जो अगला क्वेश्चन है वो है, नीचे दिए गए शब्द में अगले शब्द का चयन करें। तो शब्द यहाँ पर क्या क्या दिए गए हैं, देखिए यहाँ पर दिया गया DCBA से जिस प्रकार से WXYZ आया है उसी प्रकार से IJKL से क्या आएगा। तो ये क्वेश्चन जो SSC CPO 2015 में पूछा गया है, तो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। देखिए, यहाँ पर हमने सबसे पहले देखा तो यहाँ पर DCBA को क्या लिखा गया है, DCBA को लिखा गया है। यहाँ पर D के सामने क्या लिखा गया है, W, और यहाँ पर C के सामने लिखा गया है X, और यहाँ पर B के सामने लिखा गया है Y। फिर क्या लिखा गया है, A के सामने Z। तो हमसे इसी प्रकार से क्या पूछा है, IJKL का पूछा गया है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो D का अपोजिट क्या होता है, सबसे पहले ये देखते हैं। तो यहाँ पर D का अपोजिट जो होता है वो W होता है, तो यहाँ पर W लिख दिया गया है। इसी प्रकार से जब ने C का अपोजिट देखा अंग्रेजी वर्णमाला में, तो C का अपोजिट क्या होता है, C का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है, X। देखिए, D का W, C का X। सबसे पहले ए से शुरुआत करते हैं, ए का जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी। इसी प्रकार से आगे क्रम बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर सी का अपोजिट जब देखा तो क्या आ गया, एक्स।
फिर हमने क्या देखा, जब b के सामने देखा तो यहाँ पर क्या लिखा था y, जब y को हमने देखा तो b का अपोजिट क्या होता है y, तो यहाँ पर y लिख दिया गया है। इसी प्रकार से देखिए a का जो अपोजिट होता है अंग्रेजी वर्ड वाला में वो z होता है, तो a के सामने क्या लिख दिया गया है z। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि DCBA का ठीक अपोजिट लिखा गया है यहाँ पर WXYZ। जो यहाँ पर DCBA के अपोजिट लेटर होंगे वो क्या होंगे, यहाँ पर विपरीत अक्षर कौन से हो जाएंगे, WXYZ। तो इसी प्रकार से हमें IJKL के अपोजिट लिखना है। तो सबसे पहले I का अगर अपोजिट देखेंगे अंग्रेजी वर्ड वाला में तो क्या होता है, I का अपोजिट होता है R, तो यहाँ पर हमने R लिख दिया। फिर क्या J का अपोजिट देखेंगे तो J का अपोजिट क्या होता है, J का अपोजिट होता है यहाँ पर Q, तो हमने Q लिख दिया। अब देखते हैं K का, जो हमने K का देखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, K का अपोजिट आएगा P, तो हमने P लिख लिया। अब L का यहाँ पर अपोजिट होता है, L का जो अपोजिट होता है वो यहाँ पर O होता है, तो O लिख लिया। जो वर्ड निकल कर आया, शब्द निकल कर आया वो क्या आया, RQPO। तो यहाँ पर IJKL का अपोजिट क्या हो जाएगा, IJKL का अपोजिट होगा RQPO। तो ये कौन से ऑप्शन में दिया गया, RQPO, ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, देखिए जो DCBA लिखा गया था इसके ठीक विपरीत अक्षर लिख दिए। जब अंग्रेजी वर्णमाला में हमने देखा कि D का उल्टा W होता है, C का अपोजिट विपरीत अक्षर क्या होता है, X होता है, B का Y होता है, A का Z होता है। तो इसी प्रकार से हमें IJKL के लिखने थे। जब हमने IJKL के अपोजिट विपरीत अक्षर देखे तो यहाँ पर विपरीत अक्षर क्या हो जाएंगे, I के जो होगा वो R हो जाएगा, J का विपरीत अक्षर क्या होगा, Q होगा, यहाँ पर K का विपरीत अक्षर क्या हो जाएगा, P। इसी प्रकार से L का विपरीत अक्षर क्या होगा, O हो जाएगा। जो यहाँ पर शब्द निकल कर आएगा वो क्या आएगा, RQPO, और यही क्या हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसका अपडेट आप लोगों को लगातार मिलता रहे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पर। जो अगला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि मैन इक्वल टू 56 हो तथा बॉय इक्वल टू 84 हो तो स्पीड निम्न में से किसके बराबर होगा। ये क्वेश्चन SSC स्टेनो 2012 में पूछा गया है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मैन को 56 किस प्रकार से लिखा गया, ये हमें देखना है। तो MAN, तो मैन को यहाँ 56 किस प्रकार से लिखा गया ये हमें देखना है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम एम की काउंटिंग करें तो अंग्रेजी वर्णमाला में एम किस स्थान पर आता है, एम आता है। यहाँ पर एम का स्थान जो होता है वो होता है 13 नंबर पर। इसी प्रकार से अगर ए का देखें तो ए का स्थान कितना आता है, ए आता है 1 नंबर पर, तो हमने 1 लिख लिया। अब क्या करेंगे, एन का देखेंगे तो एन यहाँ पर आता है 14 नंबर पर, हमने 14 लिख लिया। फिर इनको सबको आपस में ऐड कर लेंगे, तो ऐड करने से कितना आएगा, 13 1 14 और 14 दूना 28 होता है। 28 आ गया, और यहाँ दिया कितना गया है, दिया गया है 56। तो 28 को हमें 56 बनाने के लिए क्या करना होगा, देखिए अगर यहाँ पर 28 से हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 56, जो कि मैन के सामने दिया गया है। तो इसी प्रकार से हम बॉय को करके देखते हैं क्या 84 आएगा। तो सबसे पहले हम बॉय को लिखेंगे, बॉय को लिखा तो यहाँ पर 84 दिया गया है। अब देखिए जो बी का स्थान है वो अंग्रेजी वर्णमाला में किस स्थान पर आता है, तो यहाँ पर आता है 2 स्थान पर, तो हमने 2 लिख लिया। अब देखते हैं ओ का स्थान, जो ओ का अंग्रेजी वर्णमाला में स्थान है वो कितना है, 15 है, तो हमने 15 लिख लिया। और वाई का स्थान कितना है, वाई का स्थान है यहाँ पर, वाई का स्थान होता है 25, वाई के बाद आता है जेड, तो 26 जेड पर होता है, तो वाई होता है 25 पर, हमने 25 लिख लिया। अब क्या करेंगे, इन तीनों को यहाँ पर ऐड किया था तो इन तीनों को भी ऐड कर देंगे। 2 15 प्लस 25 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखिए 15 और 15 25, यहाँ पर 40 और 2 42 हो गया। अब 42 हो गया, यहाँ पर दिया गया है 84, तो यहाँ पर 84, यहाँ पर 56 बनाने के लिए हमने 28 से 2 का मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर 42 आया है। तो 84 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई किया गया है तो यहाँ भी हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें। जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 42 दूना 84, जो कि बॉय के सामने दिया गया है। तो इसी प्रकार से सेम हमें स्पीड को लिखना है। जब हम स्पीड को लिखेंगे SPEED, स्पीड को क्या लिखेंगे, देखिए एस का अंग्रेजी वर्णमाला में स्थान का क्या आता है, यहाँ पर एस का जो स्थान आता है वो 19 नंबर पर आता है। और पी का स्थान कितने नंबर पर आता है, पी का आता है 16 नंबर पर। ई का आता है 5 नंबर पर, हमने 5 लिख लिया। फिर से ई का आता है 5 नंबर पर, हमने 5 लिख लिया। और डी का है जो वो आता है यहाँ पर 4 नंबर पर, तो हमने 4 लिख लिया। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर इन तीनों को ऐड किया गया था तो इन सबको भी ऐड कर लेंगे।
जब इन सबको ऐड करेंगे तो 19 प्लस 16 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 4, ये कितना आ जाएगा 16 4 20 और 10 कितना हो गया 30 और 19 कितना होता है 49। अब देखिए यहाँ पर दिया कितना गया है, स्पीड के सामने हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखिए 28 से हमने 56 बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई किया था। इसी प्रकार से बॉय के सामने 84 दिया गया था, आया था 42, तो हमने 84 बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई करना था किया था। तो अब क्या करेंगे 49 में हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 98 आ जाएगा। तो ये कौन से ऑप्शन में दिया गया है 98 जो है वो ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। देखिए 98 जो है वो हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है फिर से एक बार समझते हैं। देखिए मैन के सामने 56 दिया गया था, तो जब सबसे पहले हमने एम की काउंटिंग की तो यहाँ पर एम 13 नंबर पर आता है। इसी प्रकार ए की काउंटिंग की तो ए 1 नंबर पर आता है, एन 14 नंबर पर आता है। फिर हमने क्या किया, फिर इन तीनों को ऐड कर दिया। जब ऐड किया तो कितना आया था 28 और दिया गया था यहाँ पर 56। तो 28 से हमें 56 बनाने के लिए क्या करना होगा 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। जब हमने 28 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर 56 आ गया। फिर क्या करेंगे बॉय के सामने, इसी प्रकार हमने बॉय को देखा। जब बॉय के सामने यहाँ पर दिया गया था 84, जब हमने बी की काउंटिंग करी तो 2 आया, ओ की काउंटिंग करी यहाँ पर 15 आया, वाई की काउंटिंग करी यहाँ पर कितना आया 25। फिर क्या करेंगे इन तीनों को, मैन में इन तीनों को ऐड किया गया था तो बॉय में इन तीनों को ऐड कर देंगे। जब बॉय में इन तीनों को ऐड करेंगे तो 15 और 25 कितना होता है 40 और 2 42। अब देखिए यहाँ पर 42 आ गया और यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई किया गया था, इसलिए हमने इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। जब इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 42 दूना 84, जो कि बॉय के सामने दिया गया था। इसी प्रकार से हमें स्पीड का निकालना था। जब हमने स्पीड का निकाला तो यहाँ पर एस का जो अंग्रेजी वर्णमाला में स्थान है वो कितने पर है 19 पर, पी का स्थान है 16 पर और ई का अंग्रेजी वर्णमाला में स्थान है 5 पर, ई का है 5 पर, डी का है 4 पर। तो फिर हमने इन तीनों को ऐड किया तो ऐड करने से कितना आया, यहाँ पर ऐड करने से आया 49। अब देखिए 49 यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई किया गया था, यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई किया गया था, तो हम 49 में भी 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब 49 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 98 और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पर। जो अगला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो है एक विशेष कोड भाषा में स्टैक शब्द को HGZT और हॉर्न को स्लिम SLIM लिखा गया है, उसी कोड भाषा में नॉर्थ को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो क्वेश्चन जो दोस्तों SSC 10+2 2014 में आया हुआ है, तो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, तो क्वेश्चन को पूरा देखें। देखिए सबसे पहले देखते हैं कि स्टैक को किस प्रकार लिखा गया है कि यहाँ पर HGZT आ गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले स्टैक को लिखते हैं STAG। स्टैक के सामने क्या लिखा गया है HGZT। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें कि S से यहाँ पर H किस प्रकार से आया है, T से यहाँ पर G किस प्रकार से आया है, A से यहाँ Z किस प्रकार से आया है, G से T किस प्रकार से आया है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो S का विपरीत क्या होता है, S का विपरीत अक्षर होता है यहाँ पर H। तो जो S के सामने इसका विपरीत लिख दिया गया है तो यहाँ पर S के सामने क्या आ गया H। इसी प्रकार से जब हमने T का विपरीत अक्षर देखा तो T का क्या होता है GT, G होता है T का विपरीत। तो यहाँ पर जो T के सामने लिखा गया है वो उसका विपरीत अक्षर लिख दिया गया है, T लिख दिया गया है। तो ए का अंग्रेजी वर्णमाला जब विपरीत देखेंगे तो क्या आता है, ए का विपरीत आता है Z। तो देखिए यहाँ पर Z, ए के सामने Z लिखा गया है। इसी प्रकार से हम G को देखते हैं, G का विपरीत क्या होता है T और T का विपरीत क्या होता है G। तो यहाँ पर देखिए जो G का विपरीत है वो यहाँ पर T लिख दिया गया है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो स्टैक लिखा गया है उसके विपरीत अक्षर ठीक लिख दिए गए, तब क्या लिख कर आया है HGZT। इसी प्रकार से हम हॉर्न को देख लेते हैं, क्या इसमें विपरीत अक्षर लिखे हुए हैं। तो जब सब हॉर्न को लिखेंगे HORN, हॉर्न के सामने क्या लिखा है SLIM। देखिए जब सबसे पहले हम H का विपरीत देखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, H का विपरीत होता है S। तो देखिए यहाँ पर S दिया गया है। इसी प्रकार से हम O का विपरीत देखेंगे, O का विपरीत क्या होता है, O का विपरीत होता है L और L का विपरीत होता है O। तो यहाँ पर O का विपरीत L दिया गया है, L यहाँ पर देखिए आ गया। तो यहाँ पर विपरीत अक्षर दिए गए हैं। तो R के सामने भी विपरीत दिया गया है, R का विपरीत निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, R का होता है I और I का क्या होता है R, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो यहाँ पर R का विपरीत क्या दिया गया I। इसी प्रकार से हम N का विपरीत देख लेते हैं, N का विपरीत क्या होता है, N का होता है M और M का होता है N। तो इन दोनों के विपरीत क्या होते हैं, N का विपरीत यहाँ पर M दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर स्टैक का विपरीत HGZT दिया गया था। इसी प्रकार हॉर्न का विपरीत
यहाँ पर एस एल आई एम दिया गया था। इसी प्रकार से हमें नॉर्थ का विपरीत लिखना है। तो यहाँ पर जब नॉर्थ का विपरीत लिखेंगे आर एन ओ आर टी एच, नॉर्थ का विपरीत क्या होगा, एन के साथ एन का विपरीत क्या होता है, एन का विपरीत होता है एम, तो हमने यहाँ पर एम लिख लिया। और एम का विपरीत क्या होता है, एन, तो यहाँ पर एन लिखा हुआ है। देखिए ओ का विपरीत क्या होता है, ओ का विपरीत होता है एल, तो हमने एल लिख लिया। अब देखते हैं आर का विपरीत, आर का विपरीत होता है आई, तो हमने यहाँ पर आई लिख लिया। अब टी का विपरीत देखते हैं, जब टी का विपरीत देखेंगे तो टी का क्या होता है, टी का होता है जी, तो यहाँ पर जी लिख लेंगे। अब देखिए बचा क्या, एस, तो एच का विपरीत क्या होता है, एच का विपरीत होता है एस, तो यहाँ पर जो शब्द बनकर आया वो क्या आया, नॉर्थ के लिए यहाँ पर कौन से लेटर प्रयोग हुए हैं, यहाँ पर एन का विपरीत एम आया है, ओ का विपरीत एल, आई का आर का विपरीत आई, और यहाँ पर टी का विपरीत जी, एच का विपरीत एस, तो यहाँ पर जो लेटर आए वो क्या है, एम एल आई जी एस। ये कौन से ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर एम एल आई जी एस, तो ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या किया है, जो स्टैग दिया गया था उसके सामने एच जी जेड टी दिया गया था, तो जो स्टैग लिखा था इसके विपरीत अक्षर लिख दिए गए थे, जो विपरीत अक्षर होंगे वो होंगे एच जी जेड टी। इसी प्रकार से जब हमने हॉर्न को देखा तो हॉर्न के सामने क्या लिखा था, एस एल आई एम, तो हॉर्न के विपरीत अक्षर यहाँ पर एच का विपरीत एस लिख लिया गया था, ओ का विपरीत एल, आर का विपरीत आई का विपरीत आर, और एन का विपरीत एम लिख दिया गया था। तो हमें नॉर्थ का निकालना था। जब हमने नॉर्थ के विपरीत अक्षर लिखे तो यहाँ पर एन का विपरीत होता है एम, ओ का विपरीत एल, आर का विपरीत आई, टी का विपरीत जी, इसी प्रकार से एच का विपरीत क्या हो जाएगा, एस। जो भी शब्द आए हैं एम एल आई जी एस, और यही हमारे क्या हो जाएंगे आंसर। तो दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसका अपडेट आप लोगों को लगातार मिलता रहे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। जो अगला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है वो है, यदि नाइफ को PMRUV लिखा जाए तो नंबर को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए जो क्वेश्चन है वो ITBP 2009 में आया हुआ है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो वही क्वेश्चन करवाते हैं दोस्तों जो आए हुए होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर नाइफ को क्या लिखा गया है। सबसे पहले लिखते हैं नाइफ को KNIFE, नाइफ के सामने क्या लिखा गया है, लिखा गया है PMRUV। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर देखें कि नाइफ से PMRUV किस प्रकार से आए हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या देखना होता है, अपोजिट लेटर। तो यहाँ पर हम K का अपोजिट देख लेते हैं। यहाँ पर K का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, K का होता है P और P का क्या होता है K। तो यहाँ पर जो K का अपोजिट दिया गया है वो P दिया गया है। अब देखते हैं N का अपोजिट। तो N का अपोजिट क्या होता है, N का होता है M और M का होता है N। तो जो N का अपोजिट यहाँ पर दिया गया है वो क्या दिया गया है, यहाँ पर M दिया गया है, तो यहाँ पर M लिख दिया गया। इसी प्रकार से I का अपोजिट क्या होता है, I का होता है R और R का होता है I। तो यहाँ पर देखिए I के सामने क्या दिया गया है, R, तो यहाँ पर अपोजिट लेटर लिखे हुए हैं। इसी प्रकार से F का होता है U, तो यहाँ पर U लिख दिया गया है। E का होता है V, तो यहाँ पर V लिख दिया गया है। कहने का मतलब ये है कि नाइफ को जब हमने लिखकर देखा तो यहाँ पर नाइफ के जो विपरीत अक्षर हैं, यहाँ पर K का विपरीत P, N का विपरीत M, I का विपरीत R, F का विपरीत U, E का विपरीत V लिखा गया है। तो हमें इसी प्रकार से नंबर के विपरीत लेटर लिखने हैं। यहाँ पर NUMBER, तो नंबर के जो विपरीत लेटर होंगे उसको हमें लिखना है। तो देखिए सबसे पहले हम विपरीत अक्षर को देखते हैं। तो N का विपरीत क्या हो जाएगा, N का विपरीत होता है N, M, और M का विपरीत क्या होता है N। इसी प्रकार से हम U का विपरीत देख लेते हैं। U का विपरीत क्या होता है, U का विपरीत होता है F, और F का विपरीत क्या होता है U। अब आते हैं M पर। तो M का विपरीत क्या होता है, देखिए M का विपरीत N और N का विपरीत M, तो यहाँ पर N लिख देंगे। अब हम देखते हैं B का विपरीत। B का विपरीत क्या होता है, B का होता है बाई, तो यहाँ पर हम बाई लिख देंगे, B का बाई। और E का V होता है, तो E का V आ गया। R का क्या होता है, देखिए R का विपरीत होता है I, और I का विपरीत क्या होता है R, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, R का विपरीत I। तो यहाँ पर जो नंबर को शब्द लिख कर आएंगे वो क्या आएंगे, MFNYVI। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर नाइफ के विपरीत अक्षर लिखे गए थे, तो यहाँ पर भी नंबर के भी विपरीत अक्षर लिखे। जब नंबर के विपरीत अक्षर लिखे तो क्या आ गए, MFNYVI। तो ये कौन से ऑप्शन में दिया गया है, MFNYVI, ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या किया गया एक बार फिर अच्छे से समझते हैं। देखिए जब हमने नाइफ को देखा तो यहाँ पर नाइफ को क्या लिखा गया था, K का विपरीत लिखा गया था P, N का विपरीत M, I का विपरीत R,
एफ का विपरीत यू, यहाँ पर ई का विपरीत वी। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो नाइफ शब्द था इसके विपरीत अक्षर लिखे गए थे, तो हमें नंबर के भी विपरीत अक्षर लिखने थे। जब हमने नंबर के विपरीत अक्षर लिखे तो एन के सामने एम आ गया, यू के सामने एफ आ गया, एम के सामने एन, बी के सामने वाई, ई के सामने वी, इसी प्रकार से आर के सामने आई आ गया। जो नंबर का शब्द बनकर आया वो क्या आया, एम एफ एन वाई वी आई, यही हमारा क्या हो गया आंसर। तो इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ये क्वेश्चन एसएससी स्टेनो 2011 में आया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि 3 से यहाँ पर 54 किस प्रकार से हुआ है। उसी प्रकार से हमें 5 से यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह एक संख्या फाइंड करनी है जो कि हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर अगर 54 को देखा जाए तो किस प्रकार से आएगा, 3 का, अगर 3 का यहाँ पर क्यूब करें तो यहाँ पर कितना आएगा, देखिए 3 का क्यूब होता है 3 त्रिका 9, यानी कि 3 का मल्टीप्लाई 3 बार। तो यहाँ पर हमने 3 का मल्टीप्लाई 3 बार किया तो कितना आ गया, 3 त्रिका 9, 9 तिया कितना होता है 27। अब देखिए यहाँ पर 27 आया और यहाँ पर दिया कितना गया है, यहाँ पर दिया गया है 54। तो 27 से 54 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो 54 आ जाएगा। देखिए जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूनी 14, 1 2 दूनी 4 और 1 5। तो यहाँ पर 3 का क्यूब किया, 3 का क्यूब करने के बाद 27 आया, 27 से फिर हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पर कितना आ गया 54। तो देखिए 3 के सामने क्या दिया गया 54। इसी प्रकार से हम 5 का क्यूब करके देखते हैं। जब हम 5 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पर 5 का क्यूब क्या आएगा, 5 का क्यूब आएगा 5 का मल्टीप्लाई 5 बार करेंगे, 3 बार करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 5 25, 25 पंचे कितना होता है 125। तो यहाँ पर 5 का क्यूब कितना आ गया 125। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 25 दूना 125 दूना होता है 250। तो 250 कौन से ऑप्शन में दिया गया है, 250 ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है, देखिए एक बार फिर से अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने देखा कि 3 के सामने क्या लिखा गया है, अपोजिट। 3 का संबंध 54 से था, 3 का संबंध 54 से था, तो 5 का संबंध हमसे पूछा गया था। जब सबसे पहले हमने देखा कि 54 बनाने के लिए हमें 3 में ऐसा क्या करें कि 54 आ जाए। तो 3 का अगर हम क्यूब कर दें तो यहाँ पर कितना आएगा 27। फिर हम 27 यहाँ पर दिया गया था 54, तो 27 का हमने मल्टीप्लाई 2 से कर दिया तो यहाँ पर कितना आ गया 54। इसी प्रकार से हमने 5 से किया, 5 का जब क्यूब करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 125। और यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई किया गया था तो यहाँ पर भी हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। जब 125 में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया 250। और यही हमारा क्या हो गया आंसर। तो थैंक्स दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो डालें उसका अपडेट आप लोगों को लगातार मिलता रहे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।